मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और गट्टियां नहीं थमाई हैं। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। ए मौलवियों, ये मेरे रसूल की भोली उम्मत को भड़काने वालों, अपने ज़मीर से पूछो, किसी और का फतवा मत मांगो, अपने ज़मीर का फतवा मानकर खुद बताओ क्या ये काम सही हो सकता है कि मेरे इमाम का नाम लेकर ढोल ताशे बजाने की इजाजत दो। ये यजीदियों का काम मत करवाओ, कल मैदान महशर में बहुत ठुकाई कुछ निकले। उनकी बातों पे कान नहीं धरना है। हर दौर में फितनीन पैदा होते हैं, हर जमाने में फितना पर्दाश पैदा होते हैं। आज के दौर में निकल पड़ा है फितने पर्दाजी लोग निकले। सच कहा था किसी ने, जमाने की इसी रविश को देखकर हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाह, और वो भी आला हजरत का नाम लेकर। कमाल तो इस बात का है, आला हजरत का नाम लेके निकले कुछ मौलवी। ऐसे मौलवियों का बाइकाट करो। मैं तो कहता हूं वो तुमसे ढोल बजाने को कह रहे हैं, उन्हीं का ही ढोल बजा दो, तब बात बोलो। अब अगर कोई मौलवी, अब अगर कोई दाढ़ी वाला, अब अगर कोई अमामा पहनने वाला, अब अगर कोई जुब्बा पहनने वाला यूट्यूब पे आकर या मजलिसों में आकर के ये कहे कि हुसैनियों तुम ढोल बजाओ, बोलो वो हमें यजीदियों के काम की इजाजत दे रहा है या हुसैनियों के काम की इजाजत दे रहा है? बोलो वो हमें यजीदियों का काम करने पे उभार रहा है या हुसैनियों का काम करने पे उभार रहा है? ये बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ है। चंद मौलवी निकले हैं और वो एक किताब में लिखा है रसूलुल्लाह के शहजादे नवासे हजरत इमाम हुसैन की बेटी जो बड़ी लाडली थी, जिनका नाम हजरत सैयदा सुकैना है, जिसे हम लोग अपनी जबान में सकीना कहते हैं। बड़ी प्यारी बेटी थी हजरत इमाम आली मकाम। उनके कानों में बालियां पड़ी थी छोटी छोटी, उनके कानों से बालियां नोची गई तो उनके कानों से खून निकल आया। और इसी पे बस नहीं किया, किताबों में लिखा है हजरत सैयदा सकीना के चेहरे पे थप्पड़ भी मारे गए। बेयारो मददगार रसूलुल्लाह के घर वाले सब खुली जमीन पे रात के सन्नाटे में पड़े हैं, शोहदा के जनाजे हैं, बेसर के लाशें। उन्हीं के करीब में ये रसूलुल्लाह की बेटियां बैठी। अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह के घर वालों ने ढोल बजाया था? कब होता है ये काम? कब मनाते हैं लोग जश्न? कब करते हैं लोग हुदंग? जब कोई खुशी का मौका हो, जब इंसान का दिल बहुत फरह तामीज़ हो। सोचो, जिनके सामने शहीदों के लाशों के ढेर लगे हो और पूरा खानदान जिनका उजाड़ दिया गया हो, क्या उनको ऐसे वक्त में नक्काराबाजी की सूझेगी, ढोल बजाने की सूझेगी, उन्हें जश्न मनाने की सूझेगी? बल्कि किताबों में लिखा है कि ऐसे वक्त में तो यजीदी मना रहे थे जश्न, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हमने मैदान मार लिया है, हमने खानदान हुसैन को अपनी तलवार से काट डाला है,
अब जश्न मनाने का मौका हमारा है। उन्होंने ढोल बजाने शुरू किए थे, उन्होंने अपनी फतह के नक्कारे बजाए थे, उन्होंने शराबें पी पी के हुड़दंग किया था, उन्होंने नारेबाजियां की थी, वो जश्न पसंद थे, वो जश्न में मुब्तला थे। इधर तो आलम ये था कि हजरत इमाम हुसैन की सगी माँ जाई बहन हजरत सज्जदा ज़ैनब पाक अपने घर की खवातीन को, अपने घर के बच्चों को अपने करीब में बिठाकर सज्जदा फातिमा के सब्र की तलकीन कर रही थी। वो कह रही थी हमें अपने चेहरों पे तमाचे नहीं मारना है, शहीदों को देखकर अपने कपड़े नहीं नोचना है, हमें अपने गिरेबान चाक नहीं करना है, हमें अल्लाह की बारगाह में सब्र करके दुनिया वालों को बताना है कि ये शहजादियां किसी और के घर की नहीं, सज्जदा फातिमा के घर की शहजादियां। अल्लाह, वो तो ये कर रहे हैं। अब अगर कोई मौलवी, अब अगर कोई दाढ़ी वाला, अब अगर कोई अमामा पहनने वाला, अब अगर कोई जुब्बा पहनने वाला यूट्यूब पे आकर या मजलिसों में आकर के ये कहे कि हुसैनियों तुम ढोल बजाओ, बोलो वो हमें यजीदियों के काम की इजाजत दे रहा है या हुसैनियों के काम की इजाजत दे रहा है? बोलो वो हमें यजीदियों का काम करने पे उभार रहा है या हुसैनियों का काम करने पे उभार रहा है? ये बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ है। चंद मौलवी निकले हैं और वो देखो, इंसान गलत काम करता है, कोई नाजायज काम करता है, ये उसके नफ्स की शरारत कर गुजरता है, इर्तिकाब कर लेता है गुनाह, मगर हर इर्तिकाब करने वाला अपने ज़मीर से जब पूछता है तो उसका ज़मीर भी उसे फतवा देता है कि ये काम गलत है। कहता है कर तो लेता है, जैसे मिसाल के तौर पर शादी ब्याह के मौके पर लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसमें कुछ नाजायज काम भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे वो बैंड बाजा ले आते हैं, लाते हैं ना, मगर उससे पूछो क्या ये काम सही कर रहे हो तुम, तो कहेगा यही के काम गलत है। कोई शख्स तुम्हें नहीं मिलेगा जो उसको जवाब पाओगे, कहेगा यही कि ये काम गलत है। अपने ज़मीर से फतवा लो। ए मौलवियों, ये मेरे रसूल की भोली उम्मत को भड़काने वालों, अपने ज़मीर से पूछो, किसी और का फतवा मत मांगो, अपने ज़मीर का फतवा मानकर खुद बताओ क्या ये काम सही हो सकता है कि मेरे इमाम का नाम लेकर ढोल ताशे बजाने की इजाजत दो, ये यजीदियों का काम मत करवाओ, कल मैदान महशर में बहुत ठुकाई होगी। कुछ निकले उनकी बातों पे कान नहीं धरना है। हर दौर में फितनीन पैदा होते हैं, हर जमाने में फितना पर्दाश पैदा होते हैं। आज के दौर में निकल पड़ा है फितने पर्दाजी लोग निकले। सच कहा था किसी ने, जमाने की इसी रविश को देखकर हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाह, और वो भी आला हजरत का नाम लेकर। कमाल तो इस बात का है, आला हजरत का नाम लेके निकले कुछ मौलवी। ऐसे मौलवियों का बाइकाट करो। मैं तो कहता हूं वो तुमसे ढोल बजाने को कह रहे हैं, उन्हीं का ही ढोल बजा दो, तब बात बने। ये जालिम मेरे इमाम के, और कितनी बड़ी बात मैंने सोचा तो सही, आदमी कहते हुए कुछ तो डर है अल्लाह से। कह रहे हैं कि तुमने अगर 40 साल में भी जितने बुरे बुरे काम करे, कितने मोटे मोटे गुनाह करे, मुहर्रम का चांद देखो और ढोल बजाना शुरू कर दो, सब गुनाह खत्म। सही बताइए ईमानदारी से, अपने दिल पे हाथ रख के, क्या ये बात सही है? ये कहने वाला आदमी सही है? वो हैं तो पता बता दूंगा आपको। ठीक है, क्या ये काम सही हो सकता है? नहीं ना, इसका मतलब कहने वाला गलत है।
उसकी बात सच्ची। अल्लाह अकबर। अब मैं हजरत इमाम आली मकाम का पावर बताना चाहता था। देखो जरा एक लम्हे के लिए, परेशान तो नहीं हो रहे आप? मेरी बात समझ आ रही है आपको? आ रही है तो जरा एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम वाले इकराम अजमईन। सलात इधर आ जाओ सब। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखें आप पावर मेरे इमाम आली मकाम का। शहादत हो गई, पूरा खानदान तहस नहस कर दिया जालिम ने, खेमा लूट लिया, चादरें लूट ली उन शहजादियों की। किताबों में लिखा है कि रसूलुल्लाह की बेटियों ने अपने चेहरों को छुपाने के लिए अपने सर के बाल आगे डाल दिए। कैसा पर्दे का एहतमाम किया और चेहरा छुपाकर सैयदा ज़ैनब ने क़यामत तक आने वाली शहजादियों को पैगाम दिया था कि मैं उस माँ की बेटी हूँ, उस माँ की शहजादी हूँ जिस माँ के पल्लू को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा था। आज उनकी बेटी अपने चेहरे को अपने बालों से सजा छुपाएगी। आज की बेटियों को क्या हो गया है? आज की